Sayara is an amalgamation of lot of women. All generations resonate with the play and the character. There's something that each one of them has found a connection. When relationships break, we do break, and there is no harm in accepting that. But the strength is to again rise up and move ahead. It's okay to say that yes, I was broken. मेरे हर शो ने मुझे कम से कम एक शो दिलाया है. हर शो ने, ऐसा हो नहीं सकता कि मेरा एक शो खत्म हुआ है और उस शो में से मुझे कोई कांटेक्ट नहीं मिला. That's what this play has done for us. मतलब my father has been after my life and मेरे सबसे बड़े क्रिटिक इस पूरी दुनिया में अगर कोई है तो मेरे पिताजी. match this और supersede. मत पूछिए, इसका इतना प्रेशर है मेरे पे. और जो बात मैं आपसे कह रही थी पापा की, वो यही है, he keeps telling me, don't become one play wonder, don't become one play wonder. Hi Juhi. Hi, Nice to meet you after a long time. I know, it's been so long and so lovely to have you here. Thank you. And congratulations on hitting the 100 show landmark for With Love Aapki Sayyara. Thank you, Deepaji. It's really been quite a milestone, yes. And you've hit it in a little over 2 years. जी, 30 months to be precise. So it's actually जो हम record breaking claim कर रहे हैं is because it's 30 months, 35 plus cities plus 5 shows in London. So I don't think anybody's had that kind of combination. That's true, and more difficult I think because it's a one-woman show practically. Ji. And it's so nice to hear one woman show, because I have people who come and tell me, wow, so good, one man show you did. And I'm like, nahin, I did not do a one man show. So yes, it has. Of course, दो और characters हैं play में, but it's focusing primarily on monologue है. Yeah. So let's start about how this play was born. It says in the credits, of course, that it was based on a character created by Nadira ji, your mother. Ji. So how did you pick this particular character and how did you elaborate on it to create a full-length play? So अगर आपको याद हो, एकजुट का एक प्ले था by the name of किसके रोके रुका है सवेरा. 2013 में हमने इसको प्रीमियर किया था and it was the story of 3 women, सलीमा, सैयारा and सम्मन. अब उस वक्त भी सैयारा मैंने ही परफॉर्म किया था एंड लिखा भी मैंने ही था. एज एन नादिरा जी, शी गेव मी एन आउटलाइन एंड शी सेड दैट आई वांट यू टू डेवलप दिस कैरेक्टर. ये आउटलाइन है, तुम ही लिखो और तुम ही परफॉर्म करो. और उस वक्त सिर्फ सोलो परफॉर्मेंस था ये, मतलब अपने आप में सैयारा. एंड इट वाज अराउंड अ 42-43 मिनट मोनोलॉग. अच्छा हुआ था, पर फॉर सम रीज़न द शो एज एन द प्ले डिडंट डू टू वेल कमर्शियली. आई मीन क्या रीज़न है नहीं पता, मगर नहीं चला. वो 5-6 शोज़ हमने किए और फिर बंद कर दिया. और फिर सालों साल तक कोई खबर ही नहीं थी इस प्ले की. 2013 से मैं कह रही हूँ आपको, मतलब आप गिन लीजिए. 2020 में जब लॉकडाउन हुआ तब मुंबई थिएटर गाइड कनेक्टेड विथ मी एंड दे सेड कि आप ऑनलाइन कुछ परफॉर्म करिए. तो मैंने पहले तो इनको भाभी को मना कर दिया. मैं कहा ऐसे ऑनलाइन थोड़ी होता है थिएटर, मैं नहीं करूँगी ऑनलाइन. एंड दे सेड नहीं जूही, सब कर रहे हैं, आप प्लीज़ करिए. ऐसे ओके ठीक है, मुझे सोचने दो. रवि मिश्रा जी, हु इज़ एसोसिएटेड ऑल्सो विथ मुंबई थिएटर गाइड एंड ऑफ कोर्स ही इज़ वेरी वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विथ अस, ही सेड कि नहीं तू कर, पक्का कर, मतलब बड़े भाई जैसे हैं मेरे. तो ऐसे ठीक है जी, जैसी आपकी मर्जी, जो हमारा प्ले है. मैंने कहा चलो मैं उसमें से वो बबली टंडन जो मेरा कैरेक्टर है, 22 मिनट का मोनोलॉग है, मैं कहा मैं कर देती हूँ. वो तो मैं इतना करते आ रही हूँ 2004 से, नींद में भी उसके सारे डायलॉग्स बोल दूँ. आई सेड आई विल डू इट. दे सेड नहीं वो बहुत हो गया, कुछ और. आई सेड ओके. देन आई सेड मैं डॉक्टर धर्मवीर भारती की कनुप्रिया पूरी मैं परफॉर्म कर सकती हूँ, उसमें से कविताएं सिलेक्ट कर लेते हैं राधा की. जैसे नहीं वो भी बहुत लोग करते हैं, कुछ और. सडनली रवि भाई केम अप विद दैट सैयारा कर. मैं कहा सैयारा, इट्स बिन 7 years, आई हैवंट इवन टच द स्क्रिप्ट. एंड ऑल्सो उस स्क्रिप्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें वक्त के साथ हमें अपडेट करना बहुत ज़रूरी है. तो इसे तो कर क्या रही है तो अभी लॉकडाउन में घर में बैठ कर करते अपडेट एंड परफॉर्म. आई सेड ओके. सो देन आई वर्कड ऑन द स्क्रिप्ट एंड ट्राई टू मेक इट प्रेजेंट डे. और क्योंकि हम कोविड टाइम में थे तो मैंने काफ़ी चीज़ें जो हमारे आसपास हो रही थी
और कोविड का भी मेंशन उसमें मैं ले आई और मैंने ऑनलाइन परफॉर्म किया एंड आई बिलीव इट ऑन द पोर्टल राइट नाउ ऑन द इंस्टाग्राम पेज ऑल्सो इट इज़ द हाईएस्ट व्यूड परफॉर्मेंस विच मेक्स मी फील वेरी वेरी हैप्पी। ये हुआ, ये मैंने किया 45 मिनट्स। अपने तरफ से मैं जितना भी उसको थिएटर इफेक्ट दे सकती थी मैंने दिया। जैसे ही आई वेंट लाइव मैंने कवर कर दिया कैमरा, फिर मैंने बेल का साउंड दिया, फिर मैंने पर्दा हटाया, फिर मैंने एक स्टोल ओढ़ कर पहले प्ले के बारे में बताया, फिर लाइट ऑफ करके फिर स्टोल हटाया एंड देन आई स्टार्टेड द परफॉर्मेंस। तो अपने तरफ से मैंने जिस तरह से एक शो शुरू होता है वैसे करने की कोशिश की। दो मैं अपनी घर के मेज़ पे ही बैठी हुई थी, डाइनिंग टेबल पे सामने मैंने सेट किया हुआ था फ़ोन, पर बहुत अच्छा हुआ था एंड एक नया तरीका मिला लोगों से कनेक्ट करने का। फिर दिस वाज 20 एंड देन कुणाल कपूर पृथ्वी थिएटर से ऑन एंड ऑफ बात होती रहती थी कि भाई कब शुरू होगा थिएटर, हम कैसे करेंगे एंड फाइनली अप्रैल 21 में उन्होंने कहा कि करेंगे मगर 50% ऑडियंस होगी सिर्फ, और लोग भी मतलब मुझे स्टेज पे भी छोटे प्रोडक्शन चाहिए। अब एकजुट के तो आपको पता है हमारे सारे प्रोडक्शन बड़े बड़े, हम चाहे हम यू नो ऑल आर वी डन ह्यूज productions always. So he said, okay, let's see what we can do, what we can create. Then Kunal mentioned, he said, Juhi, something you did online, what was that? So बताया मैंने। he said, हाँ तो वो कर। I said, वो तो सिर्फ 44 minutes 45 minutes है, तुमको तो full length चाहिए। So he said, हाँ तो बनाओ full length ना उसका। So now I recreated what was done in 2013 for 2020, now for 2021 for Prithvi, for putting it on a live stage. I had to rework it again. तो तब मैंने इसकी अवधि कुछ 1 hour 25 minutes की, 2 कैरेक्टर्स ऐड किए, वीडियोस का इस्तेमाल किया, स्क्रीन का इस्तेमाल किया। टेक्नोलॉजी इज़ वेरी यू कैन सी, एक हमारे प्ले का एक बहुत बड़ा हिस्सा है टेक्नोलॉजी। तो फिर हमने पूरा इस तरह से परफॉर्म किया। 1 hour 20 अप्रैल में ओपनिंग कर रहे हैं, पूरी तैयारी हो गई, सब चल रहा है। फिर एक और वेव आ गई, फिर कहा कि अब फिर से नहीं हो सकता ऐसा, चलो कोई नहीं, फिर हम बैठ गए। फाइनली देन अगस्त सितंबर के आसपास बात हुई फिर से पृथ्वी से एंड दे सेड नहीं, अब जो भी हाल है हम ओपन कर देंगे एंड अक्टूबर एंड नवंबर से लेट्स स्टार्ट। सो 2021 अक्टूबर एंड नवंबर ही कह लीजिए इज व्हेन वी प्रीमियर्ड एट पृथ्वी। So this is how Sayara from different version of scripts finally reached the main stage as a full length play. So who is Sayara actually? I mean, how is she such an important part of your theatre journey? Is she a real character? Is she an amalgamation of several women? How does she come into existence? So, like I said, that this character was a part of another play, Kiske Roke Ruka Hai Savera, and that play was about 3 Muslim women. एक जो सम्मन थी वो 15-16 साल की लड़की, और वो है शोलापुर के किसी गांव से है। और फिर थी सैयारा जिसे हम दिखा रहे थे 35 के आसपास, और मुंबई की एब्सोल्युटली एफ्लुएंट सोसाइटी को जो बिलोंग करती है और पढ़ी लिखी है और गुड लुकिंग है और जो माँ बाप की मतलब लाडली है, मतलब इस तरह की एक पूरी हमने कैरेक्टर। और जो सलीमा थी जो बाद में आती, वो एक सीनियर सिटीजन 65 तक की है और जो मुंबई के चौल में रहती है। तो ये 3 कैरेक्टर्स थे। सो मॉम एज अ नादरा जी gave me this outline and she said that I know that you know a lot of Sayaras. There are a lot of girls like Sayara in your circle. So that is why I would want you to develop this character. And definitely Sayara is an amalgamation of lot of women. Yes, she's this one character standing there and talking about her life. But मुझे वाकई में लगता है दीपा जी, इस प्ले की जो सक्सेस है is because not just women, even men and all generations resonate with the play and the character. There's something that each one of them has found a connection with. According to you, what is the strength of Sayara?
I think Sayara is very, very real. Uh, I don't want to sound like एक बहुत thin line है. Today people are very strong about feminism, and जैसे उसका opposite is just being a doormat. There has to be a midway, and I think in a society, especially women, we have to find our balance. कि हम कहाँ अपने हक के लिए खड़ा होना चाहते हैं और कहाँ हम कुछ चीज़ों में गिव इन करना चाहते हैं, और वो गिव इन भी हम क्यों कर रहे हैं, उसकी हमारी क्या वजह है उसकी, राइट. एंड सो दैट्स द रीज़न आई फील सयारा इज़ वेरी वेरी रियल. शी इज़ नॉट मेकिंग any sort of claims about being a feminist, nor is she a victim. So and I think by the end of the play she really comes across as a very, very strong woman, which maybe during the play you might have your moments of a slight question that is she that weak, or is she a victim, or why is she giving into this, or why is she breaking down so much, but then that is what life is, that when relationships break, we do break, and there is no harm in accepting that. But the strength is to again rise up and move ahead. It's okay to say that yes, I was broken, or this person had that effect in my life, that if his absence has made me depressed, or I am having anxiety issues after this relationship has not worked. I think most of us for very long didn't choose to speak about how we really felt, and the version that you saw actually is also with in these 99 shows. There's a lot that we have done with the script. In fact, it is after the 6th or the 7th show is where I have incorporated mental health. Because as I performed and I used to meet my audience and the kind of feedback I used to get, I could see that something that I just touched little bit, in my writing has affected this person or this person or this person so much. So I kind of gave a little more to that part. And मुझे ऐसा लगता है कि वो जो अब एक पोर्शन है 3-4 मिनट का, where she talks about mental health and how important it is to address it, and to be conscious of people who probably need your support. That has been working very well. So you've performed in 35 cities, as you said, and Yes. in London. Yes. So did you calibrate the response of the audience? Like, is it different in big cities? Is it different in small towns? Is it different in London? Okay, so now the best part is, क्योंकि ये मैंने लिखा है, तो इसको कैसे बदलना है, क्या घटाना है, बढ़ाना है, in terms of content and language, is completely in my hand. So I have performed this in a Rohtak also, and I've performed it in Mumbai at Bombay Gymkhana also. So you get the kind of difference of the audience that I'm talking about. And of course हमने लंदन की भी बात की. तो मैं कहाँ पर मुझे लैंग्वेज का भी, कहाँ मुझे 80% अंग्रेजी कर देना है और 20-25% हिंदी उर्दू रखना है, आई डू दैट. जहाँ मुझे लगता है कि यहाँ अपन 80% हमको हिंदी करना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं चलने वाला है, 85-90% आई डू दैट. और जहाँ मुझे लगता है कि मैं डबल खेल सकती हूँ, कि मैं कुछ चीज़ें हिंदी में बोल के उनको अंग्रेजी में कर दूँ उसी वक्त ही, नेक्स्ट लाइन में एक बात करते करते ट्रांसलेट कर देना. सो दीज थिंग्स आई हैव डन अ लॉट विद द स्क्रिप्ट. Extempore. That's tough. Yes, yeah. that is. Of course, शो से पहले एक अंदाजा हो जाता है, तो my team is also now so well tuned with the whole thing कि कैसी ऑडियंस है, मैम आज ऐसे संभलना पड़ेगा या वो करना पड़ेगा. रवि भाई इज एन एसेट, कि देख ले आज जरा ऐसे लोग बैठे हैं, देख ले क्या करना है, how you want to go about it. So that has
वर्कड आउट रियली वेल. आई मीन, एक तो ये हो गया भाषा का. Secondly, even the content. There are some cities or towns where certain topics that I'm talking about, I probably don't go very strong with them. I play them and I present them. But maybe in a certain city or town or audience, I like to assert and make it come like that this is the highlight. तो वो मैं performance wise भी content को present करती हूँ कि कौन है मेरे सामने. And there are few mentions, like I also talk about homosexuality, very very slight. मगर कुछ जगह पे जहाँ मुझे लगता है कि शायद बिल्कुल भी नहीं एक्सेप्ट करेंगे, तो आपको अपने ऑडियंस को चैलेंज करने की ज़रूरत नहीं है, यू नो, या और लेट मी से एम्बैरस करने की ज़रूरत नहीं है, राइट. ये मेरे ख्यालात हैं और मैं आई स्टैंड बाय, यू नो, आई हैव सो मेनी गे फ्रेंड्स, और मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि मैं उनके साथ चलूं और उनकी बात मिला सकूं जितनी हो सके. मगर कुछ जगहों पे लोग नहीं समझते, है ना. तो वहाँ ज़रूरी नहीं है कि दैट यू हैव टू ठोक पीटन से नहीं हम तो यही है. मैं कुछ जगहों से वो मेंशन निकाल देती हूँ, यू नो, या उसको सटल कर देती हूँ. सो ये तो लैंग्वेज कंटेंट हो गया. ऑल्सो प्रॉप वाइज एंड सेट वाइज हम 2 छोटे कैबिन साइज सूटकेसेस में अपना पूरा प्ले करके आ जाते हैं. मतलब है ही नहीं हमारा, हम जहाँ जाते हैं उनको कहते हैं 2 सोफे ला दीजिए, 3 टेबल ला दीजिए, दैट्स ऑल वी नीड. एंड दैट्स वेरी इजीली पॉसिबल. किसी के लिए भी 2 सोफा 3 टेबल लाना इज नो बिग डील. तो इसलिए आप समझ लीजिए, अगर मैं 35 सिटीज कह रही हूँ तो इसके 35 सेट्स तो लग ही चुके हैं. हर शहर में अलग सेट होता है, यू नो. तो ऑब्वियसली मतलब बहुत एक्टर्स को ही होता है ना, यार ये सोफा बदल गया, यार ये, यू नो, कुछ है ही नहीं. हम एंटर करते हैं, मैं उसी दायरे में खेलती रहती हूँ. ये सयारा का घर है, ये सयारा की डेस्क है, वहाँ पेरेंट्स का घर है, यहाँ सयारा का कंसोल है. बस ये 4 जगह पे हम अपनी हमारी ब्लॉकिंग है. कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे कौन सा सोफा दे रहे हो या कौन सी टेबल दे रहे हो. वी मैनेज ब्यूटिफुली, एंड लाइक आई सेड, द प्रॉप्स come in 2 cabin size suitcases. So this must be the first time in your several years with Ekjut that you have done a production like that, where Yes. you travel like a gypsy. Yes, absolutely. I believe मराठी थिएटर में कहते हैं ना सुमो थिएटर, है ना, जो थिएटर जो प्ले सुमो में फिट हो जाए, मतलब एक्टर, प्रॉपर्टी सब समेत. तो हम लोग लिटरली वो ही हैं. वी आर अ टीम ऑफ 6 एंड 2 सूटकेस, और बस बोलो कहाँ आना है, हम आके परफॉर्म कर देते हैं. So are these performances invited shows that you? We've done loads of invitation shows, loads and loads and loads. मैंने टिकटेड बहुत कम किए हैं. शुरू में किए, I mean of course बॉम्बे when we do, मुंबई हम करते हैं, टिकटेड होते हैं, पृथ्वी पे होते हैं, NCPA पे होते हैं. पुणे में भी मैंने कुछ टिकटेड किए हैं, दिल्ली में भी किए हैं 1-2. But then by God's grace इतने इन्विटेशन आते हैं that we don't need to put ourselves through that whole thing of ad गया, कितनी टिकट गई, बिल्कुल बंद कर दिया. Word of mouth thing. That's yeah. दीपा जी, मैं बिल्कुल बड़े बोल नहीं बोलूंगी. इफ आई से कि मेरे हर शो ने मुझे कम से कम 1 शो दिलाया है. हर शो ने, ऐसा हो नहीं सकता कि मेरा 1 शो खत्म हुआ है और उस शो में से मुझे कोई कांटेक्ट नहीं मिला. That's what this play has done for us. So now you'll have to live with Sayara for a longer than maybe you did with your other plays. जी, तो 100 तो हो गए, बस सब होने जा रहे हैं मतलब. एंड थैंकफुली आई एम स्टिल लुकिंग सयारा, यू नो, सो ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं आया है. और मुझे लगता है कि हम कुछ ज़रूर, और अगेन सयारा की उम्र भी ऐसी है जिसको हम 2-4 साल यहाँ वहाँ बहुत आराम से कर सकते हैं. So that's also not a big deal, you know. Like if I have to think of a play in which I probably played 21 or 22,
मैं खुद ही मना कर दूंगी, कि ऐसे ऐसे प्लीज, आई डोंट फिट द कैरेक्टर, गेट अ यंगर गर्ल, आई वुड नॉट वांट टू डू दैट, बट विद सैयारा वी हैव दैट फ्रीडम, दो मेरी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है कि हम मराठी और गुजराती में भी सैयारा करें, एंड कहीं हमारी बात भी चल रही थी कि मराठी में इसका ट्रांसलेशन हो, और मराठी इंडस्ट्री से ही डायरेक्टर हो, ऑफ कोर्स एक्ट्रेस हो, एंड आई विल सुपरवाइज द एंटायर शो, और प्रोडक्शन भी किसी और का, तो अभी वो कहीं प्रोसेस कहीं अटका है, सो लेट्स सी, लाइक सतीश आलेकर जी हैड सीन द प्ले, वी वर इन हैदराबाद फॉर अनदर इवेंट, जहां उनका वन ऑफ हिज प्लेज वाज बीइंग परफॉर्म्ड, and they had, those people, that theatre festival had invited him, और मेरा प्ले उनके प्ले से एक दिन पहले था, तो वो आ गए, बट ही ब्लेस द प्लेस सो मच, और उन्होंने वहाँ खड़े खड़े बोला ये मराठी में आप करिए, उन्होंने मुक्ता का नाम सजेस्ट किया था, मुक्ता बर्वे, एंड मेरी भी कोशिश है कि हम लोग मिलें, उनसे देखें, जहाँ एक दो और जगह भी बात चल रही है, एंड ऑल्सो गुजराती, so obviously सैयारा is a Muslim character, तो वो तो बदल नहीं सकता, तो but that's very easily possible, महाराष्ट्र मुस्लिम्स कितने हैं होते हैं, गुजराती मुस्लिम्स, तो वो कैरेक्टर को हम बदल कर हम जरूर कर सकते हैं। So writing is part of your heritage. जी, Your grandparents were जी. writers, yeah. But your mother, she once said that she started writing plays because she couldn't find जी, good enough plays in Hindi at that जी, point. So she true. said कि जबरदस्ती मुझे बैठ के लिखना पड़ा. Correct. And she wrote some tremendous oh plays. yes, सकुबाई for instance. सकुबाई, and दया शंकर जी की जैसी डायरी. आपकी मर्जी, Yeah, सुमन और yeah, सना, yeah, yeah. मतलब मास्टरपीसेस। तो आपको ये राइटिंग को आपको लगता है कि मुझे विरासत में मिली है, और समथिंग यू वर फोर्स्ड टू डू? 100% मुझे विरासत में ही मिली है, और मेरी लिखाई में मेरी, आई थिंक नादिरा जी का, मेरी माँ का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, बहुत ज़्यादा। वैसे भी मेरी जहनियत में मैं कैसे सोचती हूँ या किसी कैरेक्टर को कैसे अप्रोच करती हूँ, आई एम कम्प्लीटली फ्रॉम नादिरा ज़हीर बब्बर स्कूल ऑफ एक्टिंग, राइटिंग, डायरेक्शन, टोटली, एंड वेरी प्राउडली सो। Does writing come easily to you? जी, it does. So any more ideas that you intend to elaborate on? Yes, दीपा जी, हम कर रहे हैं काम। सच बोलूं तो सैयारा ने टाइम नहीं दिया है बहुत, मतलब माई फादर हैज बीन आफ्टर माई लाइफ, एंड मेरे सबसे बड़े क्रिटिक इस पूरी दुनिया में अगर कोई है तो मेरे पिताजी हैं। वो अलग बात है कि अगर सैयारा के बॉम्बे में 25 शो हुए हैं तो मेरे पापा ने 22 तो देखे होंगे। एवरी टाइम आई एम परफॉर्मिंग, एंड इफ ही इज इन टाउन, ही इज सिटिंग ऑन दैट सीढ़ी एट पृथ्वी थिएटर। We even YB Chavan he's reached, even जहाँ अगर शहर में है, he has been there for सैयारा, तो चाहे ज़्यादा तारीफ नहीं करें, but his presence says a lot that he has watched me do this play so many times, and हर शो के बाद मुझे कड़क वाला एक कॉल भी आता है कि ये तुमने ऐसे किया या वो ऐसे किया, ये ओवर करने लगी हो या कैरिड अवे हो जाती हो या ऐसे है या उसको ऐसे करो या वो बात तुमने उस शो में ऐसे की थी। तो I have to very seriously I take back that feedback. So mama doesn't give too much feedback. You know, mama is वो जो एक मम्मी के अंदर डायरेक्टर जो है ना, कि वो अब चीज तैयार हो गई, अब करो, अब वो कर करके बेहतर होती जाएगी। You know, it's that. You know, and like अगर आपको याद है मेरा प्ले आप प्रीमियर के लिए आई थी, which was एक घोड़ा तीन सवार को मैंने दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा करके किया था। And you asked me, I was outside at the box office, and you said, "What are you doing here? Your play?" And I said, "हाँ दीपा जी, हो गया डायरेक्ट, मैंने कर दिया जो करना था, अभी ये लोग करेंगे, right? I'm here with you." And I remember this conversation so clearly. And अब मैं जब वो बात याद करती हूँ ना, which is such a fact, डायरेक्टर ने एक बार वो तैयार कर दिया, खत्म काम। You know, तो I think मॉम का वे ऑफ थिंकिंग इज कि तुमको बना दिया ना राइटर, डायरेक्टर, एक्टर, बना लिया ना तुमने अपना प्ले, अब चलो बेहतर बनती रहो वक्त के साथ। यू नो, व्हेन माय फादर इज हर शो, ये ठीक हो रहा है कि नहीं, वो ठीक हो रहा है कि नहीं, इसका ये पोस्चर, खड़ी नहीं होती हो तुम ठीक से, बैठती नहीं हो तुम ठीक से, यू नो, इज लाइक दैट। वो पेपर पेन लेके बैठने वाले ऑडियंस है। तो एक बार आपने सैयारा जैसा प्ले कर दिया जो इतना पॉपुलर है, और
course it's a powerful play also. तो ऐसे लगता है आपको कि now what will I do that will match this or मत supersede पूछिए this? मत पूछिए, इसका इतना प्रेशर है मेरे पे। और जो बात मैं आपसे कह रही थी पापा की, वो यही है, यू नो, ही कीप्स टेलिंग मी डोंट बिकम वन प्ले वंडर, डोंट बिकम वन प्ले वंडर, यू नो। मगर हम ऐसा अब लग रहा है कि दो कॉन्सेप्ट्स हैं जिनसे मैं इस वक्त काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ, एंड आई एम होपिंग दैट इन द नेक्स्ट few weeks I should be able to do my इनी मिनी माइना मो कि कौन से वाले पे मैं पहले काम करने वाली। So that is again it's women have a very important place in both the concepts. But it's only in theatre that you can have women character. It's now a little bit in OTT. जी In cinema, otherwise, women are always. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। So I think if you're able to portray women like that and strong women, it's. दीपा जी, आई डोंट नो, बट आपको ऐसा वाकई में लगता है कि थिएटर में भी कर सकते हैं? ये अलग शायद बात है कि ये जिद है कि हम कर रहे हैं और हम कर पा रहे हैं। मुझे लगता है थिएटर में ही कर सकते हैं because the commercials are not that जी difficult. बिल्कुल, and because we can afford to do it, right? And because I'm from Ekjut, and because the founder is Nadira Zaheer Babbar, and because she's always so strongly stood for women issues, you know, तो वो चीज़ शायद हम में है। So all the best for your future project. थैंक यू दीपा जी, एंड मुंबई थिएटर गाइड का बहुत बड़ा साथ रहा है, हाथ रहा है इस प्ले में। रियली मतलब मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती कि अगर मुझे वो भाविक का कॉल नहीं आया होता कि आप करिए, यू नो, तो क्या हम आज ये इंटरव्यू दे रहे होते। सो रियली आई ओ अ लॉट टू मुंबई थिएटर गाइड एंड टू ऑल ऑफ यू एंड टू यू। यू बीन सच अ पार्ट ऑफ माई जर्नी। मेरे पहले प्ले, मेरी पहली एंट्री यहूदी की लड़की से लेकर आज तक, सैयारा तक, you have been there as such a encouraging I would say source in my life, really. And hopefully your journey will continue in the same way. Of course. And I will be part of it. Of course, there's so much more that I should do and so much more that you should witness me doing.